Hello everyone. So now we are going to solve some questions, some practical question based on our current ratio. Current ratio, we should know that करंट रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। हमने लिक्विडिटी रेशियो तो पढ़ लिया कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर लिक्विडिटी रेशियो का जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज करंट रेशियो, हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का यहां पे तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान है और जब भी क्वेश्चंस आसान होते हैं तो टीचर ये नहीं देखता कि बच्चे का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे पहले टीचर क्या देखता है, उससे पहले टीचर देखता है कि बच्चे ने क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट कैसे किया है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें हमारी जब हम रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे उस समय हमको ध्यान रखना है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब यहां पे हम देखेंगे कंप्यूट करंट रेशियो। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर लिखनी है वो होगी कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब टीचर को ये बता दो कि हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला मालूम है। तो आप लिखोगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो चलो पहले हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, टीचर इंप्रेस, ठीक है, टीचर खुश कि यार बच्चे को फॉर्मूला तो मालूम है। ज्यादा ही हो, अगर ज्यादा ही हो, आपको और अच्छे से दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप टीचर को ये फॉर्मूला बॉक्स के अंदर लिखा के दिखा सकते हो कि हाँ हमको फॉर्मूला मालूम है। अब इसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपीस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1 साल से कम के लिए, वो भी हमारा एक करंट एसेट ही हो जाएगा। मशीनरी फिक्स्ड एसेट होता है, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, डिबेंचर, इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस पेएबल। चलो ठीक है, इसमें से हमको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से करंट एसेट हैं, क्योंकि एक साथ हमको ये तो नहीं दिया है कि फर्म के करंट एसेट इतने के हैं, हमको क्या दिया हुआ है, टुकड़ों में दिया हुआ है। तो चलो अपन मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट हो जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारा करंट एसेट हो जाएगा क्योंकि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बिल्स पेएबल तो करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल क्या है, करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। डिबेंचर्स तो फिक्स्ड लायबिलिटी है, कोई मतलब नहीं है। इन्वेंट्रीज हमारा करंट एसेट है, ठीक है। और इसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल क्या हो जाएगा, हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंसेस पेएबल हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो चलो ठीक है, हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गए और करंट लायबिलिटीज भी आ गई। अब हम जो है इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और फटाफट से हमारा टोटल करंट एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो तो टोटल करंट एसेट, अब हमें करंट एसेट कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ पे आलस मत दिखा देना जरा सा भी कि डायरेक्ट अमाउंट उठा के कैलकुलेट कर दिया, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि आप पूरा लिखो, ठीक है। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि ट्रेड रिसीवेबल आपने क्या क्या ऐड करा है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपने ऐड करा है, फिर उसमें आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करा है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपने यहां पर ऐड करा है। थोड़े बहुत एब्रिविएशन तो चल सकते हैं, उतना टीचर भी नहीं ध्यान देता है, थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी वो होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस आपका आ जाएगा इन्वेंट्रीज, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा इन्वेंट्रीज। क्लियर है? तो चलो इतने ही थे ना, 1 2 3 4 5 अपने करंट एसेट थे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 अपने करंट एसेट है। अब इनके वैल्यू को लिख दो, ठीक है। अब जितने का ये दिया हुआ था मतलब 1 लाख रुपीस प्लस 10,000 प्लस 30,000, ठीक है। फिर इसके बाद उसमें अपन ऐड कर देंगे 20,000 और फिर फाइनली ये हमारे इन्वेंट्रीज जो थी 40,000 की, ये भी हमने ऐड अप कर दिया, ठीक है। तो हमारे जो करंट एसेट है उसका आंसर हमारा कितना आ गया, 1 लाख 10,000, 140, 160 और 2 लाख,
ठीक है, कितना हो जाएगा 2 लाख हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास करंट एसेट कितने के हैं, हमारे पास करंट एसेट भाई 2 लाख रुपए के हैं। ठीक है, चलो अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा भाई। करंट लायबिलिटी यहां पर बिल्स पेएबल है, हम यहां पर लिख देंगे बिल्कुल बिल्स पेएबल। ठीक है, बीपी मत लिख देना, मैम का बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर मैम तुम्हारा बीपी बढ़ा देंगी। तो बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर प्लस एक्सपेंसेस पेएबल। ठीक है, प्लस एक्सपेंसेस पेएबल। ओके, तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा अमाउंट इसका, बिल्स पेएबल 20, 40 और 40,000। तो बिल्स पेएबल 20,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, मतलब कि यहां पर टोटल जो हमारे करंट लायबिलिटीज होंगी वो कितने की हो जाएंगे, 20, 60, 60, 20, 80,000। ठीक है, 80,000 के हमारे करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। अब फाइनली आप जो है यहां पर करंट रेशियो निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, अपन ने फॉर्मूला लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप यहां पर लिखो करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है, अपन ऊपर लिख चुके हैं। तो करंट एसेट कितने के, 2 लाख के, करंट एसेट कितने के, 2 लाख के, करंट लायबिलिटीज कितने की है, 80,000 की है। आप इसको डिवाइड दे दो। ठीक है, अच्छा, और अच्छे से अगर दिखाना है तो ये वाला जो पार्ट है इसको रफ में सॉल्व करना। ठीक है, रफ में मतलब काटा पीटी जो है वो रफ में सॉल्व करना। ठीक है, तो ये ऐसे 2 लाख रुपीज है, डिवाइड करा इसको 80,000 से, तो डिवाइड आप करोगे अगर तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 8, मतलब कि अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो 2 फिर 2.5। ठीक है, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो 2.5:1। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो 2.5:1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड करा 2.5 आया। तो यहां पर अगर देखो मैं इसको इससे काटता हूं तो 2.5 आया ना ऊपर, और नीचे क्या बचा 1, 8 को काटा तो 1 बार में। क्लियर है। अच्छा, इसको और अच्छे से भी देख सकते हैं, थोड़ा और अपन देखते हैं। यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 8 है ना, अगर हम इसको 2 से काटते हैं 10 और नीचे 4, फिर 2 से काटा 5/2 और 5:2, या उसको आप 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसमें टाइम लग गया है इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दिया था। तो 2.5:1 इसका आंसर, फाइनल आंसर इसका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, साथ में एक बार अब सॉल्यूशन को भी देख लीजिए। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर क्वेश्चन इज अ कंपनी हैड करंट एसेट ₹3 लाख। कंपनी के करंट एसेट हमको दिए हुए, बढ़िया है, चलो ठीक है, हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, करंट एसेट हमको दिया हुआ है कितना है, 3 लाख के हैं। करंट लायबिलिटीज जो है वो कितने की है, 1,40,000 की है। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आफ्टरवर्ड उन्होंने क्या करा, 20,000 के गुड्स को परचेज कर लिया। ठीक है, चलो अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। ठीक है, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। ठीक है, तो चलो अब ध्यान देना यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपन को रिप्रेजेंटेशन ऐसे देने की मैम को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो हमारे करंट एसेट कितने हैं, करंट एसेट पहले तो एक काम करते हैं, वही अपन पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ठीक है, पहले अपन फॉर्मूला ही लिख देते हैं ताकि मैम को ही तो खुश करना अल्टीमेटली हमको। तो हम यहां पर लिख देंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला चिपका दिया मैम को, वही सेम फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा चिपका दिया मैम को। अब इसके बाद हमको करंट एसेट देखना है। करंट एसेट देखो, मैं अब एक चीज बताता हूं यहां पर कि यहां पर आपके करंट एसेट कितने दिए हुए थे, करंट एसेट आपको दिया हुआ था। करंट एसेट आपके पास कितने के हैं, करंट एसेट आपके पास 3 लाख रुपीस। ठीक है, 3 लाख रुपीस के हैं, वो भी कब,
बिफोर क्रेडिट परचेस, ठीक है, बिफोर क्रेडिट परचेस, ठीक है, परचेज ऑफ ₹20,000, ठीक है, 20,000 की परचेस के पहले, 20,000 की परचेस के पहले आपके करंट एसेट कितने के थे? 3 लाख के थे। अब सोच के देखो कि आपके करंट एसेट कितने के? 3 लाख के हैं, और अब आप मार्केट गए और आपने उधार में 20,000 रुपए का स्टॉक खरीद के ले आए। अब आप भले उधार में लेके आए, लेकिन आपका स्टॉक तो बढ़ गया। आपका स्टॉक अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपका करंट एसेट भी बढ़ गया। बोलो हाँ, करंट एसेट बढ़ गया है, ठीक है। तो करंट एसेट अब कितना हो गया? पहले 3 लाख का था और 20,000 रुपए का स्टॉक और बढ़ गया है, तो अब हो गया स्टॉक कितने का? 3,20,000 का। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये आफ्टर क्रेडिट परचेस, आफ्टर क्रेडिट परचेस, क्रेडिट में खरीद लेने के बाद अब आपका करंट एसेट कितना हो चुका है? अब आपका करंट एसेट हो चुका है 3,20,000। वहीं अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करता हूं, करंट लायबिलिटीज आपकी क्वेश्चन में दी हुई है। करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है? करंट लायबिलिटीज यहां पर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, करंट लायबिलिटीज इज ₹1,40,000। करंट लायबिलिटीज कितने की हैं? 1,40,000 की हैं। तो ये 1,40,000 की जो करंट लायबिलिटीज ये कब की है? बिफोर क्रेडिट परचेस, ठीक है, जब आपने क्रेडिट परचेस नहीं करा था, बिफोर क्रेडिट परचेस ऑफ 20,000, बिफोर क्रेडिट परचेस ऑफ ₹20,000, जब आपने 20,000 रुपए का उधार में सामान नहीं खरीदा था, तब की ये करंट लायबिलिटीज थी। लेकिन सोच के देखो कि आपके ऊपर करंट लायबिलिटीज कितने की है? 1,40,000 की, और अब आप मार्केट गए और मार्केट से 20,000 रुपए का सामान उधार लेकर आए, तो अब करंट लायबिलिटीज बेटा कितनी हो जाएंगी? क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, तो अब आपकी करंट लायबिलिटीज 20,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो अब आपकी जो करंट लायबिलिटीज आएंगी, अब आपकी जो करंट लायबिलिटीज आएंगी, वो करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? 1,60,000। कब? आफ्टर क्रेडिट परचेस। कब? आफ्टर क्रेडिट परचेस। क्लियर है? आफ्टर क्रेडिट परचेस, सामान उधार में खरीद लेने के बाद की जो लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1,60,000। चलो, तो यहां पर अपन को जिस 2 चीजों से मतलब है वो ये है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने करंट रेशियो मांगा है आफ्टर क्रेडिट परचेस, तो ये बॉक्स आप भी बना सकते हो। मैम खुश हो जाती है इससे, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली जो है अपना करंट रेशियो कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्टली आप अपना करंट रेशियो कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला अपन पहले ही लिख चुके हैं, तो अपन को अब दोबारा से लिखना नहीं होगा। आप यहां पे लिखोगे डायरेक्टली करंट रेशियो इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। सबको पता है 16 2 32 होता है, तो आप यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ दिस इज 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स नहीं, अपन इसको क्या बोलेंगे? 2/1 या 2:1। क्लियर है? तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।